गाइज, आप लोग सब कैसे हैं। मैं चल रही हूँ मणि महेश के लिए, जो पंच कैलाशों में से एक। आप आपको लेकर चलते हैं मणि महेश। डलहौजी, चंबा, भरमौर, धर्मशाला। तो दोस्तों, चौधरी गीता वेद में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मणिमहेश यात्रा का दौर जो है वो जोर शोर से शुरू हो चुका है। तो सभी यात्री जितने भी मणिमहेश के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो यहाँ तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है वो सिर्फ ओनली 20 रुपीज जो है रखा गया है सरकार की तरफ से, जो मणिमहेश। और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इन लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन करवाया। मणि महेश यात्रा जाने के लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये सब लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई मणि महेश आना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से करवा कर के ही आगे बढ़े। मेरा बड़ा सपना था मणि महेश जाने का गाइस। मैं रात रात भर सपने में सोचती रहती थी मैं कब मणि महेश जाऊं। तो वो दिन आ ही गया। मेरा मणि महेश जाने का सपना मेरा पूर्ण होता जा रहा है। मणि महेश। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं भरमौर। भरमौर में स्टे करना बहुत जरूरी होता है। स्टे करने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। यहाँ भरमौर में ही माता का मंदिर है, ब्रह्माणी का मंदिर है। ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। फाइनल ही हम भरमौर में पहुंच चुके हैं, जो कि आप लोग ये गेट देख रहे हैं। हम भरमौर पहुंचने के बाद में हमने स्टे किया। यहाँ पर एक रूम लिया। यहाँ रूम आसानी से मिल जाते हैं। 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का यहाँ रूम है। और भंडारों में भी रहने की व्यवस्था है वैसे तो यहाँ पर, मगर हम भंडारे में इतनी खड़ी चढ़ाई है, आप लोग देख सकते हैं। ब्रह्माणी माता के मंदिर के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। भम भम भोले, 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 भोले की फौज। एक तरफ लेडीज इसने स्नान करती हैं तो एक तरफ जेंट्स स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही माँ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्माणी मंदिर, क्योंकि ब्रह्माणी मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हम लोग मणि महेश के लिए जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्माणी मंदिर में कितने भक्त लोगों की चलिए आ जाओ निकलो। गाइस, ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी। तो गाइस, अब आ चुके हम हर साल यहीं से ही बाबा मणि महेश के लिए चालू हो चुकी है। ये वही दरबार है जो मणि महेश के लिए यात्रा के लिए जाता है। धन्यवाद। आगे चलते हैं हम मणि महेश। इस तरह का ये रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं।
इस तरह का रास्ता देखो गाइस, हमें वहाँ जाना है। गाइस इधर से ही खिचड़ चल रहे हैं और इधर से ही गाइस जी इस तरह की चढ़ाई है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह का रास्ता है, यहाँ पर बिल्कुल कीचड़ हो रही है। जा बोले सिंगल लाइन जी। आराम आराम से, बहुत कीचड़ है, फिसलन बहुत हो रही है। गाइस इस तरह का जाम लगा हुआ है यहाँ पर, धीरे 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 चल रहे हैं सब लोग। यही रास्ता घोड़ों का है, घोड़ा खच्चरों का है, और यही रास्ता पैदल चलने वाले यात्रियों का है। आप लोग देख सकते हैं। अभी हमें ऐसे ऊपर जाना है। गाइस आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, वहाँ से वहाँ तक। ये तो पीछे की हमें दिख रही है, जितना भी हमारा पड़ाव है ये दिख रही है, और ये आगे की है। सिंगल सिंगल लाइन से ही सब लोग खड़े हैं, इतनी सारी ये लाइन ही है। क्या बोलेंगे लाइन के बारे में? गिनती नभ है और भोले की जय सकते हैं। इसी लाइन में देखो क्या लगा रहा है, इसी लाइन में घोड़े चल रहे हैं और इसी में हम लोग चल रहे हैं। इतनी लंबी लाइन है गाइस, आज देख सकते हैं आप सारे लोग। मणि महेश जी के दर्शन करके आई हैं, और अम्मा अपनी उम्र 70 साल बता रही हैं। अम्मा जी वहाँ पर आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा। कोई थकावट नहीं हुई? बाबा की कृपा है ना। एक टांग लंगड़ी है तो भी चाह रही हूँ। देखो माता जी की कितनी श्रद्धा है कि टांग से मतलब लंगड़ा करके भी चल रही है, उसके बाद भी माता जी से आई हूँ। हाँ बोलिए आप थोड़ा सा। बाबा बालकनाथ से आई हूँ। ओके। और एक टांग लंगड़ी है तो भी बाबा की बड़ी मेहरबानी हुई। पैदल आ रही हूँ डल झील से, बिल्कुल। थैंक यू गाइस, आप सब लोग देख सकते हैं। मणि महेश जब इस तरह के लोग आ सकते हैं तो हम और आप जैसे लोग कैसे नहीं जा सकते? गाइस ये देखिए आप लोगों पर तो सिंगल भी नहीं चलना जा रहा। ये एक हमारी बहन है जो कि अपने बच्चे को भी लेकर के चल रही हैं, और एक अपना बैग भी ले रखा है साथ में। आप बहन चलिए, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? गुलाबसी से आई हैं, और ये अपने बच्चे को भी पीठ पर बैठा करके ले जा रही हैं और अपना बैग भी ले जा रही हैं। सिंगल वजन भी हम लोगों से नहीं चलता है। अब हम धनचौर में आ चुके हैं। 6 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद में धनचौर। अब हम धनचौर में ही स्टे करेंगे, क्योंकि हमने शाम को 4 बजे चढ़ाई की थी, तो अब हमें रात हो चुकी है धनचौर में। ये अमृतसर वालों का खाना है, नाश्ता है, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये यहाँ पर व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। यहाँ हमने रात को स्टे किया और अब नाश्ता कर रहे हैं। ये अमृतसर वालों का लंगर लगा हुआ है यहाँ पर। 16 साल से यहाँ पे लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। हम यहाँ पे
रात को अकोमोडेशन, दिन में खाना और मेडिसिन की व्यवस्था फ्री में करवा रहे हैं। ये इनकी यहाँ पर मेडिसिन की सेवा है। जिस वक्त को भी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। अब हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ। पूरा ही रास्ता इस तरह से है, बहुत ही खड़ा रास्ता है। बहुत संभल करके हमें पैर रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्थर हैं ये बहुत ही फिसलन वाले पत्थर हैं, इसलिए हमें बहुत ही संभल के पैर रखने पड़ रहे हैं। गाइस यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, दो रास्ते जाते हैं ऊपर जा करके और एक हो जाते हैं ऊपर जा करके, और हमें जाना है उस पहाड़ी पर। वो पहाड़ी दिख रही है आपको, उस पहाड़ी पे हम लोगों को जाना। मैं ढूंढ करके दिखाती हूँ आपको। गाइस हमने चुना है बंदर घाटी। एक भैरव घाटी से होकर के जाता है रास्ता, एक हो जाता है बंदर घाटी से। तो हम जा रहे हैं बंदर घाटी रास्ते से। बाबा का शिवलिंग है, यहाँ पूजा करते जब जाते हैं ऊपर के लिए। ऐसे ही पथरीले रास्ते हैं जो कि हम जा रहे हैं, और हम निकल इस तरह के ही पथरीले रास्ते वहीं तक मिलेंगे। बड़े बड़े पत्थर, इसी में घोड़े चल रहे हैं। शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। गाइस हम 9 बजे चले थे, अब 10:30 बज चुके हैं और हम वहाँ से आ रहे हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से कैंची जैसी चढ़ाई है और छोटे छोटे ही रास्ते हैं। जय भोली जी। अभी हमें वहाँ जाना है, जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। उधर जाना है हमें, ओ उधर। गाइस बिल्कुल पत्थरों पर पूरा पैर जमा करके हमें चलना पड़ रहा है, क्योंकि पत्थर से पैर फिसला और नीचे, इसलिए हमें बिल्कुल ही पत्थरों पर। गाइस पंच कैलाशों में से एक ये मणि महेश कैलाश है, जो कि मैं पहली बार ये यात्रा कर रही हूँ। बहुत ही कठिन यात्रा है, क्योंकि मैंने पहले भी अमरनाथ की, केदारनाथ की यात्रा की है, मगर इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है जो कि यहाँ पर है। छोटे छोटे बच्चे मणि महेश की यात्रा में कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कीनानगर पंजाब से आ रहे हैं ये लोग। ये छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे से चलेंगे, आगे भी आएंगे, मतलब जो ये चलेंगे, जब मैं इनकी पिक आप तक भेजूंगी। और इन छोटे छोटे बच्चों का बाबा का दर्शन करने का कितना बड़ा सौभाग्य है कि इन बच्चों को भी बाबा दर्शन देंगे, और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम आज बाबा के दर्शन करेंगे। बोल भोले बाबा की। इस तरह की इतनी कठिन चढ़ाई है कि हमें अभी ऊपर जाना इस तरह से। ये बंदर घाटी की चढ़ाई है गाइस। हम सुबह 9 बजे चले थे और 12 बज रहे हैं अब। तो अब हम पहुंचेंगे गाइस शिव घाट। अब हम यहाँ आवाज आ रही है चक्की की, यही है शिव घाट। और ये मान्यता है कि यहाँ बाबा का जो भी अनाज लेके आते हैं और वो चक्की में पीसने के लिए, और आवाज भी यहाँ आ रही है, तो इसलिए यहाँ बाबा की धुनी रमाई जाती है। ये साधु महात्मा है जो
धूनी रमा रहे हैं इधर से आए। गाइस तो हम ग्राट चक्की से यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो ये छोटा बच्चा भी जा रहा है। बच्चे देखो, ये छोटा बच्चा है, नंगे पैर चल रहा है। कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से आया ये बच्चा और ये काफ़ी देर से हमारे साथ। गाइस यहाँ से जब से बारिश पड़नी चालू हुई है तब से इस तरह का ही रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमें अभी और ऊपर जाना है गौरीकुंड, फिर हमें नीचे जिगजैग की तरह फिर नीचे जहाँ आना है, फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें इतना ऊपर और जाना है, इस तरह से। अब तो बस गौरीकुंड 1 किलोमीटर है। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ बस 15-20 मिनट का ही रहा है, बस पहुँचने वाले हैं हम लोग गौरीकुंड। बीच में बारिश भी हो गई थी तो हम लोग सब रुक गए थे। तो गाइस आ चुके हैं हम अब गौरीकुंड, प्रॉपर ही हम गौरीकुंड आ चुके हैं और बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहीं से आप सबको मैं दर्शन करा रही हूँ। ये बाबा के दर्शन हो रहे हैं, मणि महेश। आप सब देख सकते हैं कि मणि महेश के दर्शन हो रहे हैं। देखो गाइस जब हम आए थे तो भोले बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए थे और अब तो देखो बिल्कुल बादलों में लिप्त हो चुके हैं। मतलब यहाँ गाइस ये गौरीकुंड है। हम यहाँ कल आ चुके थे मगर आज हमने स्नान किया है। स्नान करने के बाद में अब हम जाएंगे शिवकुंड और बाबा के दर्शन तो हमने कल ही कर लिए थे, आप सुबह भी कर लिए। गाइस तो ये माता है, माता के दर्शन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। ये गौरी माता है। गाइस ये 2 पुल हैं, एक नीचे के जाने के लिए और एक ऊपर को जाने के लिए। अब इतनी बारिश हो रही है कि बाबा के देखो दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, बारिश इतनी है। ये हम जा रहे हैं अब शिवकुंड और गौरीकुंड से हम नहा करके आ चुके हैं। बोले वो तो सबको रहेगी। एक सेकंड। गाइस हम प्रॉपर ही मणि महेश आ चुके हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा की तादाद में भक्त लोग आए हैं क्योंकि यहाँ पर राधा अष्टमी पर एक मेला लगता है। उस मेले के आयोजन में यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है। उनकी बड़ी मान्यता है कि जब वो त्रिशूल चढ़ाते हैं तो यहाँ पर राधा अष्टमी पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर ये छड़ी लेकर के आते हैं त्रिशूल बाबा का। उसके बाद में कुंड में नहाते हैं। जय भोले बाबा, जय शंकर
हमने गौरा कुंड में स्नान कर लिया था, तो इसलिए यहाँ शिव कुंड में हाथ और पैर खाली हमने धोए थे, क्योंकि यहाँ पर इतना ठंडा जल है कि हाथ भी लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल ठंडे हो चुके थे हमारे हाथ और पैर। राधा अष्टमी के टाइम पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, भक्तों की, और भक्त लोग यहाँ पर कम से कम लाखों की तादाद में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मान्यता है कि राधा अष्टमी पर एक त्रिशूल उठाया जाता है। लोग अपने अपने गांव से अपने अपने मंडलियों के साथ में त्रिशूल लेकर के आते हैं और वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो मणि महेश के यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर ये लोग छड़ी लेकर के आते हैं, और ये जो शिव कुंड है, इस शिव कुंड में कोई तालाब नहीं है। दूसरे पहले ये परिक्रमा लगाते हैं पूरे कुंड की एक, उसके बाद में ये कुंड में दूसरे छिरे से, एक छिरे से लेकर के दूसरे छोर तक पूरा पार करते हुए जाते हैं। यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। अब देख सकते हैं कि ये अब कुंड के अंदर जाएंगे, और कुंड में इतना ज्यादा जल है कि हम लोग तो जा ही नहीं सकते। इनके साथ में 33 कोटि देवी देवता इनके साथ में होते हैं, और तब ये कुंड को पार करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई तला नहीं है। एक बोल मणि महेश बाबा की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो गाइस यहाँ भरमौर से हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, यात्री हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। तो गाइस अब हमने नीचे उतरने के लिए भैरव घाटी का रास्ता चुना है, और भैरव घाटी का रास्ता हमें लगा था कि छोटा है, मगर वो तो बहुत ही लंबा और कठिन रास्ता है भैरव घाटी का। यहाँ पर हमारी एक सहेली मिली, और हमने सोचा कि जब हम 3 सहेलियाँ हो गई हैं तो थोड़ा सा एडवेंचर कर लें, पिक। अब हम लोग आ चुके हैं दर्शन करने के बाद में धनचुर। बहुत बचा बचा करके पैर रखने पड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये सब लोग इसी तरह से आ रहे हैं। तो गाइज अब हम फाइनली ही नीचे उतर चुके हैं। नीचे उतरने के बाद में अपनी गाड़ी लेकर के और प्रस्थान अपने घर के लिए होंगे। अब आगे हम रुकेंगे किसी होटल में। तो अब हमें होटल मिल चुका है, तो अब हम होटल में पहुंच चुके हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में बताती हूँ आपको मैं नीम करौली का रहस्य। भोले बाबा की जय।